नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 859वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस वाले वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से जो वर्ड मीनिंग्स को पढ़ा जाता है, साथ में एक टेक्स्ट को भी देखेंगे और उन टेक्स्ट को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है कि जिससे कि जल्दी पढ़ना सीख सकें फ्लो में। और साथ में जब पढ़ना सीखेंगे तो वर्ड्स के भी जो स्पेलिंग होते हैं वो भी ईजिली याद हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वर्णमाला के बारे में। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। ये 26 लेटर वाला होता है जिसके 2 हिस्से हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। जी हाँ दोस्तों, ये 5 जो है, ये 5 हमारा वॉवेल्स होता है और ये वॉवेल कहीं ना कहीं आपके उच्चारण करने और तेज़ी से नहीं पढ़ पाने का बीच का मेन कारण बना हुआ है। यानी कि इसको कितने तरह से उच्चारण कर सकते हैं, बुला सकते हैं या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इस बात को जानना जरूरी है। अब जो बचता है 21 लेटर वो है सारे कॉन्सोनेंट के। और ये कॉन्सोनेंट जो है कुछ नहीं है, बस व्यंजन। और जो आप देख रहे हैं बगल में व्यंजन, उसके ही एकदम एक जैसा ही है, एकदम समतुल्य है। स्वर वॉवेल्स के बहुत ही करीब है, लेकिन स्वर दम डिफरेंट अलग है। जैसे कि स्वर की संख्या है 14 और व्यंजन की संख्या 36। अब देखिए, ये है कॉन्सोनेंट 21 और व्यंजन है 36। लेकिन व्यंजन को जो है 36 से 36 तरह ही पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट को 36 नहीं बल्कि 41 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। दूसरी बात कि वॉवेल्स को 5 तरह से नहीं बल्कि 23 तरह से कर सकते हैं, जबकि स्वर का फिक्स है। यानी वर्णमाला में फिक्स है, लेकिन जो अल्फ़ाबेट में फिक्स नहीं है। उच्चारण ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि हमारी हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है और इस वजह से थोड़ा जटिल भी लोग समझते हैं इसको। और लेकिन फिर भी हम लोग को हिंदी बहुत अच्छे तरह से आता है और हमारे लिए सम्मान की बात है। लेकिन दोस्तों, आज की व्यवहार वाली ज़िंदगी में और सभी जगह इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है, तो आपको ज़्यादा इंग्लिश फोकस करना चाहिए क्योंकि हिंदी तो सीख ही जाएंगे, इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए, अब देखिए वर्णमाला का क्या है। तो वर्णमाला में पहला पार्ट है स्वर का, जैसे कि मैंने चर्चा किया। और ये देखिए अ, आ, ई, ऊ, री। अंग्रेजी क्या होगा? तो आ का डबल ए ज़्यादातर ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए ई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी के लिए डबल ऊ, और ई के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए ओ औ अन अ। तो ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, अन का ए। ये 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी से आपको याद रखने होंगे। उसके बाद देखिए व्यंजन। यहाँ तो व्यंजन जो है 36 होते हैं। ठीक है, 36 में ये जितने सारे व्यंजन दिख रहे हैं, यानी क ख ग घ, इसको एक्चुअली ऐसे नहीं पढ़ते हैं, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा अंग। तो उसी तरह नीचे भी अंग्रेजी में जो लिखा वो भी आधा ही अक्षर है हमारा, जो कि लेटर्स है। इसको बाद में विकसित किया गया है और ये कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजीकरण के दौरान ये डिफरेंट जो उच्चारण हमारे मुख से निकलता है, हमारे मुंह से निकलता है, उसको ही डेवलप कर किया गया। देखिए टठराना तथराना दोनों का अंग्रेजी एक ही होता है, टी टी डी डी एच एन का इसमें। फिर पप व माँ में एक है। ठीक है, यर व तालाब समूर्धनि अक्षत रह गया इसके नीचे है। तो स्पेलिंग को अच्छी तरह से याद रखिए। और देखिए, कोई भी जो व्यंजन है, आप व्यंजन में जब कोई व्यंजन में स्वर मिलाएंगे तब वो हमारा एक अक्षर बनेगा और अक्षर को अक्षर में जोड़ देने से हमारा शब्द बनता है। अब अक्षर भाई 2 से लेकर 18 तक हो सकते हैं, 20 तक हो सकते हैं। लंबे लंबे अक्षर को जोड़कर एक शब्द का निर्माण होता है। जी हाँ, शब्द जिसे अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। इन शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। तो जाहिर सी बात है, वाक्य से कहानी किताब बन जाते हैं। अब देखिए कोई अक्षर कैसे बनता है। मान लीजिए ये आधा क है, इसमें मैंने अ से लेकर अब अह तक मिला लीजिए, उसी अनुसार यहाँ पर मात्रा चिन्ह आ जाएगा। तो ये हमारा क हो गया। तो के से क और ए, तो हमारा के ए से क हो गया। इसमें आप कुछ भी ऐसी तरह से जो है अक्षर को जोड़ते जाइए और एक शब्द बन जाते हैं। तो चलिए, स्वर के बाद व्यंजन है और व्यंजन के बाद देखिए कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या है? तो आप जानते हैं कि किस जो है लेटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हिंदी में जो उसको इंग्लिश उसको बोलने का तरीका जो है कई है और इन उच्चारण को लेकर ही आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे। अगर नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए ज़्यादा आप इसे याद रखिए और बिना इसके याद किए कोई भी इंग्लिश के वर्ड्स को नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ और स्पेशल जो उच्चारण होते हैं, जैसे डी को ज ही बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि टी को जो है टर्दा तो बोलते हैं, चाशा बोलते हैं। ये
ट और च कैसे होता है, तो टी टी ठीक है, टी यू से च हो जाता है और टी आई से स होता है। टी आई से क्या होता है, श होता है। अब उसका जो उच्चारण यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा जो है क के लिए और भी उच्चारण हो सकते हैं, जैसे सी के से क होगा, फिर क्यू से क होगा, क्यू यू ई से क होगा और सी एस से क होगा। ये सारे के सारे उच्चारण के तरीके हैं, जैसे सी से के से और क है ही। ज के लिए भी देखिए यहाँ पर डी से भी ज होता है, जी से भी ज हो गया, उसके बाद एस से भी ज होता है, ये उसके बाद जेड से भी ज होता है। 5 जगह कुल यहाँ जे से भी ज हो गया, 5 जगह ज हो गया। आर से र भी होता है और आर से ड़ भी होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे वो एक्स में एक्स को एक्स बोलते हैं। ई एक्स से भी वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को एक्स बोलेंगे, या एक्स को ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं। तो ई एक्स का उच्चारण 2 तरह से होता है, एक्स के रूप में और एक्स के रूप में, है ना। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारा वॉवेल्स का पार्ट है उसको देख लीजिए। तो ये वॉवेल्स जो है ए है ना। ए को क्या क्या उच्चारण कर सकते हैं, तो आ ए ऐ। ई को क्या क्या उच्चारण कर सकते हैं, तो आ ई ए। आई का उच्चारण क्या क्या हो सकता है, तो आ ई आई। ओ का उच्चारण क्या क्या हो सकता है, ओ का, तो आ उ ओ। यू का क्या क्या उच्चारण होगा, तो आ उ यू। और डबल ओ का क्या क्या उच्चारण हो सकता है, तो आ उ ओ उ। कहने का मतलब है दोस्तों कि सभी जगह सभी को ए, है ना, देखिए ए बोलते हैं, सभी को ई बोलेंगे, सभी को आई बोलेंगे, जो यानी कि सभी जगह आई का इस्तेमाल होता है। सभी को ओ बोलेंगे, है ना, सभी को यू बोलेंगे। उस ऊपर लिखने का मतलब कि अब समझ चुके होंगे, डबल ओ बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ है समझने के लिए। मान लीजिए कि एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, REMEM और BER। तीन ही है, एक ई, दो ई, तीन ई। तीनों का उच्चारण एक जैसा नहीं होता, अलग अलग हो रहा है यहाँ पर, जबकि ई तो एक ही है, ई एक ही है ना, ई, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, पहला ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में, तीसरा ई का उच्चारण आ के रूप में। तो ये अब जो तय किया है, ये अंग्रेजों के द्वारा तय किया है, जहाँ की भाषा है। अब हम लोग अगर तय करते तो एक ही जगह तय कर देते, ई बोलते तो सभी जगह रिमेम्बर पढ़ते, जो कि गलत हो जाता है, जबकि पढ़ा जाता है शुद्ध रूप से रिमेम्बर। तो रिमेम्बर पढ़ा जाता है, इसका मतलब तो यही हुआ कि तीनों जगह यानी छोटी, देखिए ई है, ए है और आ का रूप में इस्तेमाल हुआ है, जो कि ब के साथ है। चलिए अब प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। तो क्या जो वर्ड्स है उसको कैसे पढ़ते हैं। डिकर्स, ठीक है, लिरियोपे, लर्किंग, लिस्बर्न, है ना, लिस्बर्न, लिसेंटे, लिसोइस, लिस्पर्स, लिस्पिंग, लिस्पिस, लिस्पंड, लिस्सोम, लिस्टीस, लिस्टेल्स, लिस्टमी, लिशंस, ठीक है, लिशंस हो गया, लिस्टर, लिस्टेथ, लिस्टफुल, लिस्टिंग, लिस्टन्स, लिटरल, लिचेज, लिथेट, लिथली, लिथेस्ट, लिथियस, लिथिफाई, लिथिंग, लिथाइट, लिथियम जो कि बैटरी होते हैं ना, लिथोइड, लिथोइड, लिथॉप्स। नेक्स्ट देखिए, लिटमैंस, लिटोरल, लिटोट्स, लिटोटिक, लिटेंस, लिटर्स,
लिटरी, लिटलर्स, लिटल्स, लिटली, लिटलिन, लिटलन, लिचर्जी, लिटवैक्स, लिज़ोउ, लेवल, लिबरेट, लाइवडोस, लाइवलड, लाइवेंड, लिवनर, लिवर्ड, लिवेयर, लिविडर। उसके बाद देखें लिविडली, लिवियर्स, लिविटी, लिवियर्स, लिविंग्स, लिवोनिया, लिवोर्नो, लिप्से, लिवेयर्स, लिक्सिविया, लिक्सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जैसे लीज, लिजामस, लिजानस, लिजार्ड्स, लिजार्ड, लिजिस। उसके बाद देखिए लियनेरो, लियानिटो, लोएचेस, लोडेंस, लोडर्स, लोडिंग, लोड आउट, लोफर्स, लोफिंग, लोमिया, लोमिंग, लोनर्स, लोएनिंग, लोएथेड, लोएथर, लोएथस, लोएथली, लोएबिंग, लोएजस, लोवाम्बा, लोबेटेड, लोबैटोस, लोवर्स, लोवियड, लॉबीज, IS को जो बोलते हैं लॉबीज, लॉबिंग, लोबिया, लोफिन। नेक्स्ट देखिए तो दोस्तों चलिए यहीं तक था और 99 वर्ड्स आपने देखे। अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पर टाइप करिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या 1K यानी 1000 से अधिक वीडियोज़ हैं। और अगर आप बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जानते हैं, सीखना चाहते हैं या कोई सीखना चाहता हो, उनको आप वीडियो को शेयर कीजिए। अगर शुद्ध लिखना सीखना चाहते तो भी और बोलना चाहते तो भी बहुत ही ईजी तरह से, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब कैसे सीख लिया इंग्लिश को। लेकिन लिखना और बोलने का काम करना होगा, पढ़ने के लिए जो तरीके बताए गए हैं उसको सीखना होगा। जैसे कि कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और आप उसके अनुसार अगर दवा लेते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। उसी तरह से जैसे मैं बताऊंगा, अगर वैसा करते हैं तो बहुत ही जल्दी जो है आप इंग्लिश सीख जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम अगले स्लाइड में देखेंगे अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है। लेकिन एक बात है कि आप कॉपी बना लीजिए जिससे कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसान हो और उसके लिए वीडियोज़ पर डिपेंड कम रहे। वीडियोज़ एक बार आते हैं लेकिन आप कॉपी बार बार देख सकते हैं, पलट कर वीडियोज़ को खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए ये टेक्स्ट चल रहा है, इस टेक्स्ट के थ्रू दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से किसी भी वर्ड्स को बहुत ही ईजिली पढ़ा जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स को बहुत ही तेज़ी में पढ़ पाएंगे। तो चलिए उन वर्ड्स को देखते हैं। अभी खासकर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है रिपीट होते हैं अगैन अगैन, कई बार कई वर्ड्स में, अलग अलग वर्ड्स में भी एक ही पार्ट रिपीट होते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे। जैसे मान लीजिए कि TIN जो सन है ना, ये सन है। TN को क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं कि सन जो है, ये सन सिर्फ यही नहीं देखेंगे, ये अलग वर्ड मीनिंग है। आप यहाँ भी देखिए एक वर्ड मीनिंग अलग है, इसमें भी सन है ना। यहाँ एक अलग वर्ड मीनिंग है, इसमें भी सन है। तो जाहिर सी बात है कि भाई एक ही पार्ट बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। यहाँ देखिए एक और, यहाँ भी अलग वर्ड है, यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये पार्ट है। अभी जो अंत में आया तो इसको सफिक्स पार्ट बोलते हैं। कुछ जो है पार्ट जो शुरू में आए जैसे PRO प्रो, तो सफिक्स पार्ट बोलते हैं IN, ये सफिक्स पार्ट है।
तो ये चीज़ है, आपको समझना होगा। चलिए पढ़ के देखते हैं कैसे कैसे पढ़ा जाता है। तो ये देखिए, तो इट वॉज, एस को यहाँ ज बोलते हैं, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कि इसको स नहीं ज बोलते हैं। वी लिव्ड, ईडी है इसलिए लिव्ड हो गया। दैट, देखिए बी लिव्ड, तो इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स, क्या है, गिफ्ट्स ऑफ नेचर, टी वाली को चर बोलते हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स अस देम इनडिस्क्रिमिनेट, इसके बाद ली के जोड़ दिए, एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर्स प्रॉब्लम्स, डिप्लेशन ऑफ resources for satisfying the greed of a few, EW को यू बोलते हैं, few individuals, डी को जा बोलते हैं, individuals, accumulation, टी एन को यहाँ देखिए सन यहाँ भी है, accumulation of resources in few hands which in turns divided the society into segments, ENT को एंड बोलते हैं, segments हो गया। For example, haves and have not, rich and poor, indiscriminate, एक के बाद ही है इसलिए एक वचन एक रूप में हुआ। Exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletions, environmental pollution and land degradations. Imagine if the oil supply gets exhausted one day, how would, है ना, वो वुड बोलते हैं, डब्ल्यू एस वुड, एस रहता तो ऐसा शुड, सी रहता तो कुड रहता है। दिस अफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल, प्लान अ सर्वे इन योर कॉलोनी विलेज, एक के बाद ही है कॉलोनी विलेज, टू इन्वेस्टिगेट people's attitude towards recycling of the domestic agricultural wastage। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं आसानी तरह से, है ना। अब देखिए एक तो और बात है कि सभी वोवेल्स को याद करना भी आसान बात नहीं होता, तो नहीं कर पाएंगे, तुरंत में प्रैक्टिस के थ्रू होता है। तो एक बात समझने के लिए सभी वोवेल्स में आय होगा, ई आई में जो ई को बढ़ा लीजिए तो देखिए आई हो जाएगा। बस यहाँ ये दो चीज़ ध्यान देना, ओ यू में अगर ऊ को बढ़ा लेते हैं तो तीन तो यहाँ भी हो जाता है, आओ आओ आओ। अब देखिए यू को तो यू, ओ को और आई को आई, ए को ए तो बोलते ही ना, इससे ईजी है याद करना। अब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से कुछ वर्ड्स ले लीजिए। कुछ कहने का मतलब कि 100 से 200 वर्ड ले लीजिए आप, और इसको 10 दिन में इसको कंप्लीट कीजिए। 10 दिन लीजिए, ज़्यादा भी ले सकते हैं दिनों की संख्या, और देखेंगे कि 11वें दिन आपको कोई भी वर्ड्स लिखने आ जा रहे हैं, पढ़ने आ जा रहे हैं, स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। तो देखिए वो कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे तो मैं यहाँ सिंगल बताऊंगा ए के बारे में, ई के, आई, मतलब सेपरेट, लेकिन आपको एक साथ अप्लाई करना होगा सारे वोवेल्स को, जिसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बिना प्रैक्टिस के आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे कंपनी में ए वोवेल्स को क्या पढ़ते हैं, अ, सॉल्ट में ए वोवेल्स को क्या पढ़ते हैं, आ, केयर में ए को क्या पढ़ते हैं तो ए, मैप में ए को क्या पढ़ते हैं तो ए, मैप। परफेक्ट में दो ही है, तो पहला ई को क्या पढ़ते हैं तो आ पढ़ते हैं, दूसरा ई को क्या पढ़ते हैं तो ए पढ़ते हैं। फिर देखिए प्रीफिक्स में दो ही है, तो दोनों ई में दोनों छोटी भी पढ़ सकते हैं, बड़ी भी पढ़ सकते हैं। 10 में जो ई है इसको ए पढ़ते हैं। एस आई आर सर में आई को क्या पढ़ते हैं तो आई को आ पढ़ते हैं। एफ आई डी फिग में आई को क्या पढ़ते हैं तो छोटी। टीन में आई को क्या पढ़ते हैं तो टीन में आई को क्या पढ़ते हैं तो ई पढ़ते हैं। लाइन में आई को क्या पढ़ते हैं तो आ ई पढ़ते हैं, आ ई। एस एन सन में ओ को क्या पढ़ते हैं तो आ पढ़ते हैं, सन। ओ यू टी आउट में ओ को क्या पढ़ते हैं तो आ पढ़ते हैं। मून में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं तो ऊ पढ़ते हैं। मोटो में एक एम के साथ जो है, दूसरा जो है टी के साथ ओ है, उसको क्या पढ़ते हैं तो ओ पढ़ते हैं, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ते हैं तो आ, बट। प्यूटी पुट में यू को क्या पढ़ते हैं तो ओ पढ़ते हैं, और ट्यून में यू को क्या पढ़ते हैं तो ई यू पढ़ते हैं। इसके अलावा एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं, और डबल एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं तो ओ पढ़ते। तो दोस्तों डबल ओ में जो है बड़ी ओ के रूप में पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो आपको प्रैक्टिस करना है, 11वें दिन समझ में आएगा कैसे पढ़ना है।
वाकई में ये बहुत ही काम का चीज़ है, इसलिए बार बार ये रिपीट होते हैं और जानबूझकर। नहीं तो हो सकता है कोई नए आप देखने वाले हो, आपको पता ना चले। लेकिन प्रैक्टिस जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए दोनों नए पुराने दोनों के लिए वीडियोस जाते हैं। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो इस वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।